बात ये हो रही है कि एक नोटिफिकेशन होना चाहिए CDF की वजूदगी कि ये आ गया है, इसके ये रूल्स हैं, इसके ये है उसकी इशू बना हुआ है जी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार, एक बहुत बड़ा फैसला। शहबाज शरीफ का जहाज पाकिस्तानी फजाई हदूद के अंदर दाखिल हो चुका है, लेकिन शहबाज शरीफ का जहाज इस्लामाबाद आने के बजाय कहां मुड़ चुका है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेठ साहब, वो एक मिसरा है, तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, और इस हवाले से हमें एक बार फिर वही तशवीश लाहक है जो इससे पहले इमरान खान साहब के दौर में अक्टूबर नवंबर के आसपास हुई। नवाज शरीफ साहब की जानिब से आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के तहत, जी हाँ, जनरल आसिम मुनीर साहब को बिलवास्ता तौर पर यह पैगाम भिजवा दिया गया है कि आप घर चले जाएं। दफा 144 नाफिज कर दी गई है। रावलपिंडी के अंदर भी 2 दिन के लिए और इस्लामाबाद के अंदर बताया गया जी पहले से ही नाफिज है। हालात कैसे हैं नाज़रीन किराम? हालात ऐसे हैं कि लगता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ धोखा हो गया है। इससे आपको पता चलेगा कि कहां से फील्ड मार्शल को छितर पड़ रहे हैं। बुरे दिन आए हों। हुआ ये है कि आर्मी चीफ जो है उनका ओहदा खत्म हो चुका है, और इसीलिए एज आर्मी चीफ जो है वो जनरल आसिम मुनीर जो है वो रिटायर हो चुके हैं। खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। 27 नवंबर को गुजरे हुए आज 5वां दिन है, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन नहीं हो सका। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट की 144 इम्पोज। अब हुआ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में बड़ा खेल चल रहा है। पाकिस्तान किसका है? आर्मी चीफ आसिम मुनीर का या वहां की सरकार का? इसी पर पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत का रिएक्शन। अगर आपको सही लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। ये है कि आर्मी चीफ जो है उनका ओहदा खत्म हो चुका है, और इसीलिए एज आर्मी चीफ जो है वो जनरल आसिम मुनीर जो है वो रिटायर हो चुके हैं। इसी वजह से जब वो इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से मिले तो वो सिविलियन ड्रेस में थे, यानी कि अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थे। कई लोगों ने कहा कि भाई ये यूनिफॉर्म क्यों उतार दी है इन्होंने, तो भाई यूनिफॉर्म इन्होंने यूं उतार दी है कि ये यूनिफॉर्म जो है उसके लिए इनकी रिटायरमेंट हो गई है और एक्सटेंशन हुई नहीं है। अब एक्सटेंशन इनकी हुई नहीं है, साथ ही साथ एक ओहदा और जो इनको दिया गया है यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उसके लिए जो नोटिफिकेशन जो है वो नहीं हुआ है। अब ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ है, यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि लोग कर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि इस नोटिफिकेशन को डिले करने में अगर किसी का हाथ है या अगर किसी ने ये नोटिफिकेशन को डिले किया है तो वो है जी नवाज शरीफ साहब। जी हाँ, नवाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके 3 बार के, और इमरान खान से पहले भी वही प्राइम मिनिस्टर थे, और गो नवाज गो के नारे जो लगाए गए थे वो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की तरफ से लगाए गए थे। तो कहा यह जा रहा है कि अब यहाँ पर जो गेम या कहानी में आपको ट्विस्ट दिखाई दे रहा है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से हुआ। यानी नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं कि जब तक के डिफेंस मिनिस्टर या पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री साइन नहीं करेगी उस वक्त तक फील्ड मार्शल साहब ने जो नया ओहदा लेना है या जो नई पोस्ट पे जाना है उसके लिए जी जो है वो नोटिफिकेशन नहीं मिल सकता। नोटिफिकेशन जो है अगर वो चाहिए या नोटिफिकेशन अगर इश्यू करवाना है तो जी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसको साइन करना पड़ेगा। तो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर साहब जर्मनी में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो यूके में है, और कहा यह जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ भी इस वक्त मुल्क में नहीं है, ऐसा कुछ कहा सुना जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब के लिए कहा जा रहा है कि जी वो बीमार है और इसलिए वो जो है वो यूके गए हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने। अब कोई उनसे पूछे कि जी साला साल आपकी गवर्नमेंट रही, साला साल आपके भाई 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे और आप लोग हुकूमत करते रहे, एक हॉस्पिटल भी आपने ऐसा नहीं बनाया जहां पर आप अपना इलाज करवा सकें। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की तरह शहबाज शरीफ साहब भी अक्सर यूके जाते रहते हैं, और उसी तरीके से जो है वो जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उनसे भी कहा गया है कि भाई जर्मनी में बैठो और वहां से जाकर जब तक ना आना, उस वक्त तक जब तक हम बोले नहीं वापस आने का तो वापस आने का नहीं। अब ये तमाशा सारा शुरू कैसे हुआ? ये सारा तमाशा कहा यह जाता है कि ऐसे शुरू हुआ कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनको जाहिर के एक पोस्ट और दे दी गई और सारी जिंदगी के लिए दे दी गई जो भी पोस्ट मिली, यानी कि अगर वो आर्मी चीफ भी दोबारा बन जाते हैं, एक्सटेंशन मिल जाती है तो 2030 तक के लिए तो वो आर्मी चीफ रहेंगे। उसके बाद वो 5 साल की एक्सटेंशन और ले सकते हैं, यानी 2035 तक वो रहेंगे। उसी के साथ साथ उनको जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया गया है।
तो जी अब यानी कि ये वाला पोस्ट भी उनके पास है, और जितने लोग उनके अंडर आ रहे हैं उसमें आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, सबके वो हेड होंगे। अब जाहिर है कि नेवी और आर्मी, उसके अलावा एयरफोर्स की तरफ से भी कई जगह से सुनने में आया है कि ऑब्जेक्शन आ रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि ऐसे कैसे आपने हम सबको उनके अंडर कर दिया है। साथ ही साथ उनकी अपनी जो यानी कह लीजिए जो फौज है, उधर से भी कई तरफ से ऑब्जेक्शन आ रहा है, और कहा यह जा रहा है कि भाई जिन लोगों की बारी है, यानी जिनकी आगे बारी है, जिनकी टर्न है, वो कहीं ना कहीं लोग इंतजार करते हैं कि जी हमारी कोई तरक्की होगी, हम कहीं से जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट से हम आगे बढ़ेंगे, तो वो उस पोस्ट से आगे नहीं बढ़ पा रहे, यानी कि उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा। और अब जिस किसी की भी बारी है आर्मी चीफ बनने की, उसके बजाय जो है इस वक्त के फील्ड मार्शल जो है वही आर्मी चीफ भी दोबारा रहने के लिए एक्सटेंशन उनकी ये चीज भी मांगी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने जी 2-3 दिन पहले एक यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने एक भाषण दिया और एक तकरीर की, और वहां जाकर उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट जो है उनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं उनमें वो सलाहियत नहीं है, वो उस तरह के नहीं है कि वो पाकिस्तान को रन कर सके, ना तो इनको इकोनॉमी चलानी आती है और ना ही फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल पाते हैं। तो उनके ख्याल से टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसको उन्होंने कह दिया कि ये एकदम बेकार लोग हैं, और इनके बजाय कोई टेक्नोक्रेट जो है उनको सामने आना चाहिए। क्या वाकई इन मामलात को जिस तरीके से डील किया जा रहा है वो बहुत ठीक तरीका है? मेरे ख्याल में इस वक्त एक अजीब अफरा तफरी चल रही है। सिर्फ मामला इमरान खान साहब का नहीं है, मामला एक और भी है, और वो है जी इस वक्त जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पता नहीं बने कि बनेंगे, जनरल आसिम मुनीर, उनका मामला भी इस वक्त लटका हुआ है, और उसके हवाले से भी बहुत सारी कयास आराइयां इस्लामाबाद, रावलपिंडी में चल रही हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में बहुत सारी बातें हो रही है। गो के हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मिस्टर नकवी, बकौल उनके हर कोई झूठ बोल रहा है, उनके अलावा सबसे सच्चे तरीन इंसान है पाकिस्तान के, शायद दुनिया के, हमें नहीं पता, और काफी धमकियामेज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के इंग्लैंड से लौट के आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तार करने वाले शख्स हैं पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तान में यह खबर तेज हवाओं में आग की तरह फैल रही है। अब इसमें भी ट्विस्ट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है शहबाज शरीफ के जहाज ने पाकिस्तान में तो एंट्री कर लिया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद में उतरने के बजाय उसे कहीं दूसरी ओर मोड़ दिया गया, और किसी गुमनाम हवाई अड्डे पर शहबाज शरीफ को फौज के गिरफ्त में ले लिया गया है। चारों ओर पाकिस्तान में यही चल रहा है कि फौजी हुकूमत ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब तख्त और तख्ते की एक ही कहानी, जो एक बार उस पर लेट गया उसी का हो गया। बेचारे शहबाज शरीफ साहब इंग्लैंड गए हुए थे अपना इलाज करवाने, और लौटते ही उनके साथ ये हादसा हो गया। ये अलग बात है कि 1947 में भारत से निकल जाने के बाद भी आज तक पाकिस्तान में एक भी ऐसा कोई अस्पताल नहीं बन सका जिस पर भरोसा करके पाकिस्तान के अमीर और ऊंचे ओहदे के लोग अपना इलाज करवाने का साहस कर सके। छींक भी आती है तो भागकर इंग्लैंड के अस्पतालों के बेड पर जाकर लेट जाते हैं। इधर आसिम मुनीर का भाग्य भी अधर पर लटका हुआ है। 27 नवंबर को रिटायरमेंट हो जाने के बाद भी उन्होंने अपना एक्सटेंशन फौजी ताकत के जोर पर 2030 तक का करवा लिया था, जिस पर नोटिफिकेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का सिग्नेचर होना जरूरी था। लेकिन ऐन मौके पर दोनों पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। शहबाज शरीफ इलाज का बहाना बनाकर इंग्लैंड भागे, और उनका डिफेंस मिनिस्टर जर्मनी में अर्जेंट मीटिंग का बहाना बनाकर भागकर वहीं बैठ गए। यह भी चर्चा में है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनको पाकिस्तानी संविधान बदलकर 2035 तक का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया जाना था, को कह दिया गया है कि आप आराम से रिटायर होकर घर जाकर बैठ जाए। तो देखना है आगे आगे पाकिस्तान में होता है क्या। जय हिंद, जय भारत।